अरे अरे अरे, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मस्कर और ये है एक्टिंग की मास्टर क्लास। इस डेमोन्स्ट्रेशन से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मैं आज आवाज की बात करने वाला हूं। आवाज यानी कि वॉइस। एक एक्टर के लिए आवाज बहुत जरूरी चीज है। जब किसी एक्टर को अपनी आवाज की पूरी जानकारी हो, उसके पीछे का साइंस पता हो, तो वो उसका इस्तेमाल करके अपनी एक्टिंग को निखार सकता है। आज का एपिसोड, जी हां, आज का ये एक्टिंग की मास्टर क्लास का एपिसोड आवाज कैसे पैदा होती है और उसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसी के बारे में। आवाज एक्टर की एक पहचान। आवाज पैदा होती है वोकल बॉक्स या वॉइस बॉक्स या आवाज की पेटी से। इसका वैज्ञानिक अभिगम हमें समझना बहुत जरूरी है। यह है हमारा वॉइस बॉक्स यानी आवाज की पेटी। यह वॉइस बॉक्स हमारी गर्दन में होता है। एंडोस्कोपी के जरिए इसे देखा जा सकता है। आवाज की पेटी को हमने देखा, उसमें आपने देखा होगा कि दो मांसपेशियां एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंटली चिपक रही थी। अब एक एक्टर के लिए अपनी आवाज को पहचानना और वो आवाज कैसे पैदा होती है वो जानना बहुत जरूरी है। हर इंसान सांस अंदर लेता है और सांस को छोड़ता है। तो जब सांस को वो छोड़ता है तो आवाज की पेटी यानी कि वॉइस बॉक्स में से वो साउंड बाहर निकलती है। इन मांसपेशियों को वोकल कॉर्ड्स कहते हैं या वोकल फोल्ड कहते हैं। जैसा कि एनिमेशन में दिखाया गया वैसे ही ये वोकल फोल्ड्स एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। जब आवाज बाहर निकलती है, तीव्र स्वर बाहर निकलता है या मंद्र स्वर बाहर निकलता है, तो ये वोकल कॉर्ड्स 60 से लेकर 400 से लेकर 3000 बार तक एक सेकंड में एक दूसरे से टकराते हैं। और यही हमारी आवाज को उसकी टिम्बर प्रदान करते हैं। टिम्बर मतलब कि आवाज हमारी मोटी है, पतली है, किस प्रकार की है, वो इसे प्रदान करती है। हम जानते ही है कि पुरुष, स्त्री और छोटा बच्चा तीनों की आवाज अलग अलग तरीके की होती है। इसका कारण यही है कि हर एक का गला और उसकी साइज अलग अलग होती है। पुरुष का जो गला होता है उसकी जो वोकल फोल्ड्स होती है वो अलग तरीके से काम करती है। स्त्री की गले की वोकल फोल्ड्स अलग तरीके से काम करती है और छोटे बच्चे के वोकल फोल्ड्स भी अलग तरीके से काम करते हैं। इसीलिए तीनों की आवाज अलग अलग होती है। एक एक्टर के लिए अपनी आवाज कैसी है वो जानना जरूरी है। हर एक की आवाज अमिताभ बच्चन साहब जैसी नहीं होती या हर एक की आवाज किसी अलग एक्टर की तरह नहीं होती। हर एक्टर खुद अपने आप में अपनी खुद की आइडेंटिटी, अपनी खुद की आवाज, अपने खुद के एक्सप्रेशन लेके चलता है। तो एक्टर को सबसे पहले उसकी आवाज किस जॉनर की है, किस प्रकार की है, ये समझना बहुत जरूरी है। जो एक्टर बनना चाहते हैं वो कहते हैं हमें हमारी आवाज गहरी चाहिए, बेस वाली चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि हर एक एक्टर की आवाज बेस वाली हो। जब कोई फिल्म या नाटक या सीरियल बनती है तो उसमें अलग अलग प्रकार के बहुत सारे किरदार होते हैं और हर किरदार के लिए बेस वाली आवाज होना जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चना चोर गरम वाला का किरदार। अब एक बागीचे का दृश्य है। चना चोर गरम वाला अपना चना चोर गरम बेच रहा है, जोर जोर से आवाज लगाकर पुकार रहा है। अब ऐसे में अगर एक्टर खुरदरी आवाज निकालता है तो वो ज्यादा नेचुरल लगेगा। जैसे कि ले लीजिए चना चोर गरम ले लीजिए। अब यहां पर ले लीजिए चना चोर गरम ले लीजिए, ये आवाज सही नहीं रहेगी। एक्टर को आवाज को मॉड्यूलेट भी करना आना चाहिए और उसको अच्छे से अपनी एक्टिंग के लिए, अपने किरदार के लिए सही आवाज को मॉड्यूलेट करना आना चाहिए। पर
बेसिक क्या है? खुद की आवाज को पहचानना। जब हम सांस लेते हैं और बाहर आवाज निकलती है तो किन हिस्सों से होकर गुजरती है? सांस फेफड़ों में जाकर आवाज के स्वरूप में जब बाहर निकलती है, इस बीच वो 4 हिस्सों से होकर गुजरती है। 4 हिस्से इस प्रकार के हैं। पहला हिस्सा है आवाज को गति देने वाला हिस्सा। जब इंसान बोलता है या एक्टर डायलॉग बोलता है तो उसके फेफड़ों में से हवा को गति मिलना बहुत जरूरी है। ये गति प्रदान करने का काम करते हैं पेट के मसल्स और फेफड़ों के मसल्स और फेफड़ों के आसपास के मसल्स। वो मसल्स पुश होकर आवाज को गति देने का काम करते हैं। दूसरा हिस्सा आवाज को कंपन देने वाला हिस्सा। जैसा कि मैंने पहले बताया, वॉइस बॉक्स के वोकल फोल्ड्स, जो 2 मांसपेशियां एक दूसरे के साथ टकराकर आवाज पैदा करती है, वो इसका अभिन्न अंग है और वॉइस बॉक्स आवाज को कंपन देने का काम करता है। मतलब कि एक अभिनेता या एक इंसान, इसकी आवाज इस हिस्से से होकर जब गुजरती है तभी उसको आवाज मिलती है। तीसरा हिस्सा आवाज को गूंज देने वाला हिस्सा। हम सभी जानते हैं कि जब आवाज को दूर तक पहुंचाना हो, आवाज की वॉल्यूम बढ़ानी हो, मतलब कि गूंज पैदा करनी हो, तो हम स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही इंसान के शरीर में यह हिस्सा आवाज को गूंज देता है। जब वॉइस बॉक्स में से आवाज निकलती है और गले से होकर, मुंह से होकर बाहर निकलती है, तो एक प्रकार का एम्प्लीफिकेशन, मतलब कि आवाज को बढ़ावा देना, ये कार्य हमारे गले और मुंह में होता है। तो गूंज वाली आवाज बाहर निकलती है। यह था तीसरा हिस्सा। चौथा हिस्सा आवाज को स्पष्टता देने वाला हिस्सा। अब इंसान और जानवर, इन दोनों में फर्क यही है कि जानवर सिर्फ आवाज निकालते हैं, जबकि इंसान आवाज को शब्दों में और अर्थों में प्रकट करता है। यह हिस्सा एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। इस हिस्से में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक हमारी जीभ यानी जिह्वा और दूसरे होठ। जीभ और होठ मिलकर जो आवाज निकलती है उसका डिफरेंट यूनिट्स में, शब्दों में, वाक्यों में और अर्थों में उसको प्रकट करने का काम करते हैं। हमने आवाज पैदा कैसे होती है और उसके 4 हिस्से कैसे होते हैं ये समझा। अब इन 4 हिस्सों को जागरूक करने के लिए, एक एक्टर की आवाज को मजबूत बनाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज चाहिए वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहां दिए बेल आइकन को दबाइए ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। तो एक्टर के लिए सबसे बेसिक एक्सरसाइज, जिसे कहते हैं ओमकार। आप सब जानते ही हैं कि ओमकार हमारे शास्त्रों में वर्षों से उसका वर्णन किया है। ये ओमकार हर एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लंबे लंबे डायलॉग बोलने हो, आवाज को मधुर बनाना हो, तो इसके लिए ओमकार बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज की हमारी एक्सरसाइज है ओमकार। जैसे जैसे आप ओमकार करते जाएंगे, वैसे वैसे आप खुद पाएंगे
कि आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ रही है, सांस को रोके रखने में और ओंकार को लंबे समय तक खींचने में आपकी क्षमता बढ़ रही है। एक एक्टर के लिए अपने फेफड़ों को मजबूत बनाना और ओंकार की प्रैक्टिस रोज करना बहुत जरूरी है। आज के इस एपिसोड में हमने आवाज कैसे पैदा होती है, उसके पीछे का विज्ञान देखा और आवाज एक्टर के लिए क्यों जरूरी है ये भी हमने समझा। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग रोज ओंकार करेंगे, अपने चारों हिस्सों को ऊर्जा प्रदान करेंगे और एक्टिंग की शुरुआत करेंगे। अगले एपिसोड के लिए आप ट्यून अप रहिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको हर एपिसोड की नोटिफिकेशन मिले और आप एक भी एपिसोड मिस न करें। तो ये है एक्टिंग की मास्टर क्लास और मैं हूं डॉक्टर आशुतोष। नमस्कार।